नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम एक क्वेश्चन देखते हैं। अस्थायी जीत के बावजूद हिंसा कभी स्थायी शांति नहीं लाती। तो हिंसा कभी शांति नहीं लाती। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? उदाहरण सहित तर्कों को उचित ठहराइए। तो क्या हिंसा कभी शांति को लाती है, ये बताना है। तो किसी भी रूप में एथिक्स की ये ब्यूटी है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप किसी भी रूप में लिख सकते हैं। कभी कभी आप कह सकते हैं हाँ हिंसा शांति लाती है ना, लेकिन क्योंकि आप एथिक्स का पेपर लिख रहे हैं तो आपका टच क्या होना चाहिए कि अधिकतर नहीं देखा गया है। तो आपके बदले आंख विश्व को अंधा बना देगी, महात्मा गांधी। बहुत सुंदर। साध्य तभी पवित्र स्थायी होता है जब साधन पवित्र हो, अर्थात अर्थात अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तो गलत साधन का प्रयोग करें तो लक्ष्य के स्थायी परिणाम हो ही नहीं सकते। जैसे जिन्ना ने पाकिस्तान को किससे बनवाया? आतंकवाद से। लड़ाइयां की भारत में, और आज उसके देश में क्या हो रहा है? आतंकवाद आगे बढ़ रहा है। बहुत बढ़िया लिखा है। दूसरा आंसर, विश्व में कई देश हैं जहां आजादी से हिंसा मिली, लेकिन वहां आज अराजकता, हिंसा, तानाशाही, गरीबी, शोषण, पिछड़ापन है। जैसे म्यांमार, इजराइल। तो ये दिखा रहा है जो हिंसा पर मिले। फिर वहीं जो देश अहिंसा, त्याग, बलिदान, शांतिपूर्ण जैसे देशों में खुद बढ़े, बुद्ध की समानता, सद्भावना, गांधी के विश्व वासुदेव कुटुंबकर आज सिखा रहे हैं। ठीक है। तो अब इसमें थोड़ा सा पक्ष आपको ये दिखाना था कि जब हिंसा होती है तो क्या होता है। जब हिंसा होती है तो वो प्रतिहिंसा को जन्म देती है। जैसे इजराइल और फिलिस्तीन में आज हो रहा है, एक दूसरे को मान रहे हैं। दूसरा, इससे क्या होता है? इससे बहुत बड़ा जान माल का नुकसान होता है। क्या होता है? जान माल का नुकसान मानवता होता को है। माने। उनकी लाइफ तो कभी वापस नहीं आएगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। तो आप भारत में एग्जांपल दे सकते हैं कि भाई हमको जम्मू कश्मीर में शांति लानी है, तो इसका उपाय क्या नहीं है? वहां सेना हिंसा। भेजना नहीं है। वहां पे ऑपरेशन क्या चलाना है? विकास करना है, सद्भाव करना है ना। उस उनके बच्चों को स्पोर्ट्स में जाना है। नक्सलिज्म वाले इलाकों में आपको क्या करना है? वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में अगर आपको शांति चाहिए तो क्या करना है बेटा? संवाद, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना है। यूक्रेन, रशिया, इस हिंसा का भी कोई जवाब नहीं है। और ये स्थायी शांति तो हमेशा किससे आती है? डायलॉग से ही, डायलॉग से ही आती है। तो आप ये दोनों पक्ष इसके लिखने हैं। जैसे जिस घर में गाली गलौज महिलाओं पर होता है उसमें समानता नहीं होती, तो हमें परिवार में भी क्या बढ़ाना चाहिए? परिवार में भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। जिन परिवारों और समाजों में सहिष्णुता, दया है, वहां लोग कैसे जी रहे हैं? प्रेम से, भाईचारा से। जैसे सुधा मूर्ति, जब भी सुधा मूर्ति को लिखोगे तो राइट पेरेंटिंग लिखो। खाली एग्जाम्पल मत दो, आप खाली एग्जाम्पल देते हो यस। पेरेंटिंग के ऊपर। विवेकानंद को लिखोगे तो क्या लिखोगे? सद्भाव, भाईचारा। भाईचारा। स्वामी को लिखोगे, महावीर स्वामी को, तो अहिंसा अहिंसा। परमो धर्मा। कुछ लिखो इसके साथ बना के। जब आप इसको लिखते हो तो इसके साथ कुछ लिखो और कुछ और एग्जाम्पल देखो। ठीक है। यदि जीत सुखमय और आनंदशील हो तो साध्य के साथ साधन भी पवित्र बन जाता है। अब यहाँ कोई कोट डालना चाहिए आप कि भाई हिंसा नहीं, ये दुनिया प्रेम पर चलती है। हमें लोगों को जीतना है, लोगों पर जीत डालनी है। लेकिन कौन सी जीत? जो भगवान बुद्ध ने की, है ना, दिलों को जीता। जो गांधी ने की, जो अशोक का धम लिखो यहां, अशोक का धम। सुलह कुल लिखो, अकबर का सुलह कुल। सुना है अकबर के बारे में? पढ़े हो? अकबर का सुलह कुल लिखो। पंचशील लिखो।
तो इस आंसर को और भी इनरिच किया जा सकता है। तो आशा करता हूं कि जो मैंने ये आपको आंसर कराया है कि इसके डायमेंशनों को पकड़ना है कि भाई हिंसा का मतलब क्या होता है, इससे शांति क्यों नहीं आती, इससे क्या परेशानियां होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस होता है, लाइफ लॉस होती है, लोगों का विश्वास उस देश से, उस परिवार से उठ जाता है, और दोबारा से क्या होती है, दोबारा से अशांति होती है। अगर आपने किसी को हिंसा से दुख पहुंचाया तो वो रुकेगा नहीं, वो रिटेलिएट करेगा। इसीलिए किसी पूरी दुनिया में जितने भी मन मुटाव हैं उनका एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? शांति, समझौता, प्रेम, सद्भाव। और हिंसा हो ही क्यों रही है? हिंसा इसीलिए हो रही है कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही देश के अंदर, परिवार के अंदर। परिवार से गरीबी मिटाई जाए, देश से गरीबी मिटाई जाए, नक्सलिज्म वाले इलाकों में क्या किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाए, जम्मू कश्मीर के युवाओं को काम दिया जाए, यूक्रेन और रूस के बीच संवाद स्थापित किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन किया जाए, है ना। गांधी, बुद्ध, अकबर, अशोक, पंचशील, ठीक है, आदर्शवाद, यहां आदर्शवाद भी लिख सकते हैं, इनका पालन किया जाए, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को माना जाए। फिर अगर आप दूसरा पक्ष एथिक्स में दिखाना चाहते हैं तो एक पक्ष और लिख सकते हैं बेटा, हाँ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि इससे स्थायी शांति आ सकती है। कौन से लोग? कई जगह ऐसा देखा गया है जहां पर लोग रियलिज्म, यथार्थवाद को अपनाते हैं कि भाई जैसे परमाणु शक्ति जिन देशों ने बना ली है, जिन्होंने बम बना लिए हैं, है ना, जो जैसे इजराइल की सोच क्या है कि अगर हम अपने यहां पर डर का माहौल क्रिएट कर देंगे तो कोई हम पर शांति नहीं हाँ, हमला मार्खन थाऊ का सिद्धांत है ना, डेटरेंस का सिद्धांत। नॉर्थ कोरिया है आज, अगर उसके बारे में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरा डायमेंशन की नहीं, आज के संदर्भ में यथार्थवादी ऐसा नहीं मानते, रियलिस्ट डज नॉट बिलीव इन दिस आइडिया। जब आदमी के पास उधर से देखता है शक्ति संतुलन स्थापित करना, करते हैं ना लोग, कि उस परिवार में अगर रिवॉल्वर है तो पड़ोसी भी रिवॉल्वर खरीद लेगा, तो क्या कभी उनमें लड़ाई होगी? नहीं होगी। उनको पता चल जाएगा हम इसको मारेंगे तो वो भी उधर से मार देगा। तो इसे कहते हैं आतंक का वो। तो बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन बिठाया जाता है। समझ में आया? भारत भी क्या कर रहा है, भारत में ऑपरेशन सिंदूर क्या है भारत का? ये शक्ति संतुलन क्या है? सिंदूर को भी लिख सकते हो। उन्होंने हम पे अटैक किया, हमने उनका पानी बंद कर दिया, बोला लो। तो ये किस लिए? शांति। अब वो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि वहां के आतंकवादियों को, सेना को पता लग गया कि ये हमारा पानी ही बंद कर देंगे। तो ये क्या है? बैलेंस ऑफ पावर करना। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस और नो? यस सर। तो थोड़ा डायमेंशन लिखना सीखो, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।